फौजी के आंखों के सामने उनकी पत्नी लोगों की भगदड़ के पैरों के नीचे दब रही थी। वो रो रहे थे, चीख रहे थे, कभी पुलिस को आवाज़ दे रहे थे तो कभी आरपीएफ वालों को आवाज़ दे रहे थे। लेकिन बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है नवादा, गांव बटवा सराय का एक आदमी होता है जो हरियाणा प्रदेश के झज्जर में ईंट भट्ठे पर काम करता है और अपना जीविका चलाता है। तभी गांव से एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने पर गांव के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से कुछ अधिकारी आए थे, कुछ लोग आए थे जो लोगों का नाम लिख रहे थे, तो हमने भी आपका नाम बता दिया कि है हमारे गांव के आदमी जो हरियाणा में अपनी जीविका चला रहे हैं, बहुत ही गरीब हैं, और आपका नाम भी वहां पर दर्ज करवा दिए हैं। ये बात सुनने के बाद वो आदमी खुश हो जाता है और खुश होने के बाद अपने परिवार वालों को बताता है और परिवार वालों से कहता है कि अगर हमें इस योजना का लाभ लेना है तो हमें गांव चलना ही पड़ेगा, तभी हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा पाएंगे। ये कहने के बाद वो लोग तैयार कर हो जाते हैं और उसके बाद ट्रेन से जाने का बात करते हैं और अपना टिकट वगैरह सब बुक करवा लेते हैं। वहाँ से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें उनकी पत्नी और बेटी का मौत हो जाता है और बेटा गायब हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की ये जो सच्ची घटना है देश की राजधानी नई दिल्ली से है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिल्ली में ट्रेन हादसा जो हुआ है, भगदड़ हुआ है, उसमें कई लोग मारे गए। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक पता चला हुआ है कि लगभग 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। उसी में से एक सच्ची घटना आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल रात को लगभग 9 बज रहे थे। 9:26 पर लोगों में भगदड़ हुई और यह भगदड़ लगभग 10 बजे तक हुई और उसमें कई लोग चले गए, कई लोग की जानें चली गई, कई लोग के परिवार उजड़ गए। और वही सच्ची कहानी में से एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके दिल दहल जाएंगे। दरअसल दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर प्रयागराज जाने वाले कई सारे यात्री वहां पर वेट कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस ट्रेन से चलेंगे प्रयागराज, महाकुंभ नहाएंगे, लेकिन ट्रेन में जल्दी से बैठ जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ थी जितनी भीड़ कभी भी दिल्ली स्टेशन पर नहीं हुआ था, इसलिए लोग वीडियो भी बना रहे थे और बहुत सारे आपस में बातचीत कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ट्रेन आएगी और हम लोग बैठकर प्रयागराज जाएंगे। तभी वहां पर अचानक एक अनाउंस होता है। उस अनाउंस में बोला जाता है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ट्रेन आने वाली थी वो अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। ऐसा सुनने के बाद लोगों में भगदड़ हुआ, लोगों में मलचली बची कि अब कैसे भी करके प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे पहुंच जाएं और जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी हम सीट 1-2 सीट पा जाएंगे और हम पूरा एरिया कवर कर लेंगे ताकि हमारी पूरी फैमिली आ जाए। ये सोचने के बाद सभी लोग दौड़ने लगते हैं और दौड़ते हुए कई लोग उसमें दब जाते हैं और कई लोग उसमें दबने के कारण घायल हो जाते हैं और कितने लोगों की मौतें हो जाती हैं। दरअसल 9:26 पर यह भगदड़ चालू होती है और लगभग 10 बजे तक यह भगदड़ चलती है। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम पिंकी होता है, संगम बिहार दिल्ली की रहने वाली होती है और ये लगभग पिंकी जो होती है अपने 12-13 परिवार में रहती है, 12-13 लोगों के साथ रहती है। लेकिन उन 13 लोगों का, जितने भी 12-13 लोग थे, किसी का भी टिकट कंफर्म नहीं था। वो लोग फिर भी स्टेशन पर आते हैं और प्रयागराज जाने की तैयारी के साथ आते हैं और कहते हैं टिकट कंफर्म नहीं है, टीटी तो ट्रेन में चलेगा ही नहीं, रात भर का बात है, 9-10 घंटे का बात है, कैसे भी करके सफ़र कट जाएगा और हम लोग प्रयागराज पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही अनाउंस होता है, अनाउंस में वो दौड़ती है और पिंकी के साथ सभी परिवार वाले दौड़ते हैं, लेकिन पिंकी का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। गिरने के बाद भगदड़ उसके ऊपर से, लोग उसके ऊपर से चलना चालू कर देते हैं। चालू होने के बाद कुछ समय बाद पिंकी की सांसें रुक जाती है, वो उसका सांस आना बंद हो जाता है। कैसे भी करके उसके परिवार वाले उसे बाहर निकालते हैं, उसका हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है। हाथ पैर वो रगड़ने लगते हैं पिंकी का, सोचते हैं गर्माहट की वजह से फिर इसके हाथ पैर काम करने लगेंगे, लेकिन किस्मत बहुत ख़राब था और कुछ समय बाद पिंकी मर जाती है। ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी। ऐसे ही एक कहानी शुरू होती है इंदिरा एनक्लेव फेज नंबर 2 किराड़ी, जो दिल्ली के रहने वाले एक फौजी की होती है। फौजी का नाम होता है उमेश गिरी, उसके पत्नी का नाम होता है सीलम और उमेश गिरी के 3 बेटी और 1 बेटे होते हैं।
अपने पूरे परिवार के साथ ये लोग प्रयागराज जाते हैं। हालांकि इनका जो टिकट था वो एसी कोच का था और वो भी कंफर्म था। तीनों बेटी और बेटे और पत्नी आपस में बातचीत करते हैं और पापा को धन्यवाद देते हैं कि पापा आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो एसी का टिकट निकलवा लिया और कंफर्म भी हो गया हम लोगों का टिकट। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जाएंगे, अपने सीट पर बैठेंगे और हमारा सीट कोई लेगा नहीं। ये कहकर सभी लोग आपस में हंस रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। जैसे ही अनाउंस होता है वो भी उस भगदड़ में जाते हैं और भगदड़ में जाने के बाद जो उमेश गिरी की पत्नी थी सीलम, वो थोड़ा मोटी थी और मोटी होने के कारण वो जल्दी से दौड़ नहीं पाई और वो भी उस भगदड़ का शिकार हुई, लोगों के पैरों के तले दब गई। जो फौजी थे, फौजी के आंखों के सामने उनकी पत्नी लोगों की भगदड़ के पैरों के नीचे दब रही थी। वो रो रहे थे, चीख रहे थे, कभी पुलिस को आवाज़ दे रहे थे तो कभी आरपीएफ वालों को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन कोई उनका नहीं सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि मेरी पत्नी यही है, मेरी आंखों के सामने है, दब रही से बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और जब वो अपनी पत्नी को निकालते हैं बाहर तो पता चलता है कि पत्नी मर चुकी है। ये एक सच्ची कहानी वो जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया के जरिए सभी लोगों के बीच पहुंचा, जिसको सुनने के बाद सभी लोगों का दिल दहल उठा। ऐसे ही एक सच्ची कहानी और शुरू होती है जो हरियाणा प्रदेश के झज्जर में एक ईंट भट्टी पर काम करते हैं, जिनका नाम होता है राजकुमार माझी। दरअसल राजकुमार माझी जो होते हैं उनका मूल निवास जो होता है बिहार के नवादा के एक पटवा सराय गांव लगता है, वहाँ के राजकुमार माझी होते हैं। गांव से उनके फ़ोन आता है कि गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ अधिकारी आए थे, कुछ लोग आए थे जो लोगों को जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ कागज़ या फॉर्म भरवा रहे हैं, जिसमें हमने आपका भी नाम दे दिया है और आप आ जाओ यहाँ पर और आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हो। राजकुमार माझी जैसे ही यह बात सुनते हैं खुशी से गदगद हो जाते हैं और यह बात अपने परिवार वालों को बताते हैं और परिवार वालों से बोलते हैं कि अब हमें गांव चलना चाहिए ताकि हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकें। ऐसा कहकर वो लोग अपना गांव के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इस भगदड़ में वो अपने पत्नी और बेटी को खो देते हैं। दरअसल इस भगदड़ में उनकी पत्नी और बेटी जो होती है लोगों के पैरों के तले दबकर मर जाती है और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है अविनाश। अविनाश उस भगदड़ में गायब हो जाता है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया अभी तक उसका पता नहीं चला हुआ है और अभी तक मीडिया उनको तलाश रही है। जो लोग मर गए हैं उनके परिवार को सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा ये तो पता नहीं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मेन उद्देश्य ये नहीं था कि किसी का समय बर्बाद करना या किसी का दिल दुखाना है। इस कहानी का सुनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको जागरूक करना है, सरकार को जागरूक करना है, कि प्रशासन को भी जागरूक करना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कितने दिन तक हम ये कष्ट झेलेंगे।